ये हैं वो लोग जो समाज में अपना स्थान खो चुके थे, पर इनके बीमार और जर्जर शरीर शायद एक सामान्य व्यक्ति से अधिक लगन से अनेकों काम करते हैं। पिछले 40 वर्षों से आनंदवन के इस अद्भुत संसार में प्रेरणा और सद्भावना का एकमात्र स्रोत है बाबा आमटे। दुख कह देने से हल्का सा होता है, सह लेने से छूमंतर होता है। व्यक्ति का दुख औरों से कह देने से हल्का सा होता है, खुद सह लेने से छूमंतर होता है। लेकिन देश का दुख जो होता है वो कह देने से हल्का सा नहीं होता है, वो सह लेने से छूमंतर भी नहीं होता है। Violence has become the only idiom of expression in this country. हिंसा के माध्यम द्वारा सारी मांगे पूरी हो सकती है, ऐसा विश्वास इस देश के फुटीरवादी दिखलावादी शक्ति को हो गया है। ये बहुत खतरे की चीज है। इसको समझाने के लिए मेरे आत्मा का आक्रोश और आक्रंदन सुनाने के लिए युवा शक्ति को मैंने मनाया और कहा कि देश की सारी आधार, देश का सारा श्वसन आपके कंधों पे चलता है। युवा वो होता है जिसे कलाई में विश्वास होता है। युवा वो होता है इंद्रधनु के सारे रंग खींचकर धरती पर फलों को और फूलों को दे सकता है। युवा वो होता है जिसके शब्द, जिसकी कथनी उसके कृति के बराबर चलती है। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। वतन के नौजवान इस चमन के बागवान, वतन के नौजवान इस चमन के बागवान। एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो। इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। धर्म की दुहाइयां, प्रांत की जुदाइयां, धर्म की दुहाइयां, प्रांत की जुदाइयां। भाषा की लड़ाइयां, पाठ दो ये खाइयां, भाषा की लड़ाइयां, पाठ दो ये खाइयां। एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे, एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ। कन्याकुमारी, आज की ये सुबह एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा के प्रारंभ की घोषणा कर रही है। I feel now that if at all the chaos should be harmonized in this world, only the youth alone can harmonize this chaos. And that's why, with a mighty faith, we with youths are marching from Kanyakumari to Kashmir to knit India. देवकी नंदन नंद कुमार, वृंदावनाचल गोकुल चंद्र। देवकी दिलों में आशाएं, होठों पर प्रार्थना। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के 130 युवक और 14 युवतियां। इनमें से कुछ ने कभी साइकिल का संतुलन नहीं संभाला,
और कुछ तो अपने गांव की सीमा से ही पहली बार बाहर निकले हैं। परंतु आज से ये समुदाय प्रतिदिन 53 किलोमीटर के औसत से 3.5 महीनों तक देशवासियों में सहन शक्ति और एकता का संदेश देता जाएगा। दक्षिण भारत के हरे भरे क्षेत्रों में हर दिन एक चुनौती, हर पल एक नया सबक। The main problem that we faced was in the 4 southern states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh. With these 125 participants from 14 different states, and we ourselves talking in 4 different languages, and of course altogether a total different food problem. It was slightly difficult in the first 4 days when we covered the Tamil Nadu and Kerala to adjust with the aspirations of the people. Well, in South India, our problem has been too many. One is the problem of religion, and then we had a problem of the language, the river water dispute between Karnataka state, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. I mean, the students who are frustrated, otherwise they feel, I think this is the time for us to unite ourselves towards a constructive cause, and Baba had given the inspiration. But if 1,000 girls organize themselves and go to Mangal Karyalaya, where the marriage takes place, where there is obscene display of their richness, their jewelry, these girls can bring out the change peacefully. This aggressive militant peace will help women, will help the downtrodden, will help the slum dwellers in the islands of noise. Violence will never help them. Violence always breeds frustration. परंतु मेरा महिला बहनों से कहना है, इसमें बराबर के गुनहगार आप और हम सभी हैं। फैशन की दुनिया में हम इतना आगे बढ़ गए, मैं सोचती हूँ कि हमारे माँ बाप ने इसे कभी पसंद नहीं किया होगा, पर उसके बावजूद भी हमें फैशन अच्छी लगती है, इसलिए हमने माँ बाप से प्रतिकार करके इस ऊंचाई तक हम पहुंच गए। जब हमारे माँ बाप हमारी शादी दहेज की वेदी पर करके हमें पाट के ऊपर खड़ा करते हैं, तब लड़कियां क्यों नहीं कहती कि हम आजीवन कुमारी रहेंगे, पर जहां हमें दहेज दिया जाता है हम शादी कतई नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, तुम सब करेंगे वही, हम तुम्हारे पीछे करेंगे। पहले तो औरत जा ही नहीं सकती कहीं, आदमी निकलेंगे तो फिर औरत निकलेंगी बाद में। I really do believe that today, much more than the men need to realize this, I think the women need to realize it themselves, because I think the women are not aware of their own inner strength. They are not aware of their Shakti, because for so many years it has been, the secondary position has been imposed upon them, that they have learned to believe that that is what their life ought to be. But I think a time has come when we have to bring the spirit of these women together, and we have to let them know that they have the strength and they must fight for equal opportunity. And it's not a reversal of roles. I'm not saying that a woman must suddenly start behaving like a man and a man should be brought down. I'm just talking about both of them being treated like human beings, by persons, you know, and not being differentiated upon because they belong to another sex. अगर हमारा आदमी शराब पीकर घर में आता है, अगर हमारा आदमी निकट्टू है, हमको मारता है, शरीर पे नीले निशान उभर के आते हैं, पर हम धर्म करके मुंह में कपड़ा ठूस के रोते हैं, पर हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम उस आदमी को घर के बाहर निकालते हैं कि अगर इस तरह का तेरे को व्यवहार करना है तो हमारे घर में रहने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चे को पाल सकती हूँ। ये कहने की हिम्मत हमें नहीं है। यहाँ भी वही सवाल आता है, समाज क्या कहेगा? पर समाज मनीषा, नफीसा या माधवी के बारे में क्या कहेगा, जिन्होंने अपना घर और सजे संवरे जीवन को छोड़कर इस कठिन मार्ग और एक अज्ञात दिशा को चुना है। जिला वायनाड की कोटेश्वरी ने अपने गांव ही नहीं बल्कि अपने घर से भी पहली बार बाहर कदम रखा है। शायद उसका जीवन अब सिर्फ रसोई या घर गृहस्थी से अधिक अर्थपूर्ण होगा। My name is Rajeshwari. I'm from Bangalore. I'm doing my second year BCom in Mount Carmels. I'm looking for something like what Baba's preaching. I'll see that I do some social work in Bangalore also with my friends who are in Bangalore.
देश में ऐसे बहादुर निकले जिन्होंने फांसी के रास्ते का चूमा लिया। अंग्रेज जब राज करते थे तब, लेकिन आजादी में मेरे नजर में एक बात आई कि जो युवा मेरे पास आता है वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर कहता हम देश के लिए मरने के लिए तैयार है। दोस्तों, सारे दुनिया में यह मालूम है कि अपने देश के लिए मरना बहुत आसान है, लेकिन देश के लिए जीना बहुत मुश्किल है। हम अपने तत्व के लिए कहते हैं मर जाएंगे, हम मजहब के लिए मर जाएंगे, हम इसके लिए मर जाएंगे, लेकिन मजहब के लिए जीना, समाज के लिए जीना, दुखितों के जीना, ये बहुत मुश्किल बात है। मुझे लगा इस देश की रीढ़ सीधी करने में युवा शक्ति के बिना और कोई नहीं होगा। युवा कौन है? जो बादल पे सवार होता है। You did he who ride the whirlwind and direct the storm. You did he whose vision was authoritative. Yes, you did he who never says nay or no in any situation. He always says yes. You did he who is equipped for all crises, for all emergencies, for all dangers, whose life is drenched with adventure, whose every pore does not ooze with perspiration or sweat, but weeps when he sees disparity. Youths should become the voice of the voiceless. जो आवाज ही नहीं, जो आवाज उठा नहीं सकते, उनका बुलंद आवाज होकर जो बाहर निकलता है, उसे जवान कहते हैं। For the younger generation, there's so much to say. Perhaps the most important is one of duty to the nation, because we are too quick in asking for our privileges and our freedoms, and we are slow in accepting the responsibility that really goes with them. बच्चे, मुझे 3 बच्चे हैं। बच्चे मैं माँ के पास छोड़कर आई हूँ, लेकिन बच्चे की बहुत याद आती है। जैसे भारत देश के अत्याचार, अन्याय, इस पर बहुत ऐसा जी को बहुत बुरा लगता था। फिर उसके अच्छाई के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो बच्चे के थोड़े दिन छोड़ना क्या मुश्किल नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि मैं मुस्लिम से आई हूँ, हाँ, और वो भी आप कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज हो, और वो भी हिंदू के साथ, पॉसिबल ही नहीं है। बस ये लव मैरिज है, तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। She is also a divorcee, which nobody yet knows. None of the other participants and readers knows. So she's a Muslim, she's a divorcee. She had voiced her agitation against her ex-husband because she was being curbed. I did face stiff opposition. I was removed from home. Physically, of course. But then it hardly mattered. मैं हिंदू हूँ और वो तो मुस्लिम है। नाम है मोहम्मद अकबर अली। क्या क्या फेस करना पड़ेगा अभी मुझे तो पता नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक वैसे घर में भी खाली हिंट दे के आई हूँ। दोनों के घर में अभी कोई पता नहीं है, वैसे ज्यादा जाने के बाद पता चलेगा। मैं शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे करना भी नहीं है, ये डिसाइड कर लिया। मैंने इसे बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया है, इसलिए कि ये जो चल रहा है ये मुझे कुछ सुकून नहीं दे रहा है, और इस कारण मैं सोचती हूँ कि मैरिज लाइफ गुजारने की अपेक्षा कुछ करा जाए वो ज्यादा अच्छा है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा क्रांतिकारी रहा, और मेरी मदर इतना ज्यादा नेचर की, ऐसी क्रांतिकारी नेचर की हैं कि वो खुद ही पसंद नहीं करती थी कि उनकी लड़कियों ने शादी की जाए। मैं ही नहीं, मेरी 2 बड़ी सिस्टर हैं, वो भी अनमैरिड हैं। आज बहुत से मसले हमारे मुल्क को फिर ऐसे हैं कि फिर मुल्क अपने नौजवानों को आवाज दे रहा है, और मैं समझता हूं कि ये मसले भी अगर हल कर पाएंगे तो हमारे नौजवान ही हल कर पाएंगे। अब ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के नौजवानों के बारे में कही जा सकती है। भूख ने, प्यास ने, इफलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जबर ने आहनी तंजीम में ढाला है हमें, झोपड़े फूंक के मैदान में निकाला है हमें। आज हर मोड़ पर लिखेंगे कहानी अपनी, अपनी धरती में समो देंगे जवानी अपनी। जोड़ो भारत, जोड़ो भारत, जोड़ो भारत, जोड़ो भारत, नवयुग ने ललकारा है, नवयुग ने ललकारा है। सब दीवारें तोड़ेंगे, सब दीवारें तोड़ेंगे, दिल को दिल
यह है गुजरात के रंगपुर के आदिवासियों की आदि कला, उनका श्रृंगार, संगीत और नृत्य। पर गुजरात में ऐसा रंग हर जगह नहीं है। कई स्थानों पर वातावरण काफी तनावपूर्ण और अशांत है। हमें ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल भारत की हालत एक कप तश्तरी की जैसी, सौसर की जैसी, और एक बार सौसर टूटने के बाद तो वैसी नहीं जुड़ सकती जैसी पहले रहती हो। और हमको ऐसा लगता है कि वो सौसर गिरने का डर है, इसलिए क्यों ना उसको पहले संभाल लें। भारत टूटा नहीं है, मगर टूटने का डर है। The main problem of India is this separatist idea. When such a differences arises, diversity arises, all the diversities, people see no hopes of joining all together. So they think that it will be more peaceful if they live separately from one another. So such idea arises. So the need of integration movement is sprang out. And the Baba came out timely, and it's my great opportunity to join with him. मैं एक किताब भारत जोड़ो के ऊपर लिखूंगा, जिसके अंदर इस मसले को उठाऊंगा कि भारत के अंदर कौन सी शक्तियां भारत को तोड़ने का काम कर रही हैं और कैसे इंसान और इंसान के भेद को खत्म किया जा सकता है। Personally, I feel that nobody is understanding what Baba is trying to say. He's telling us how we should live, and people are just asking him, like, what is the solution to Assam and Gujarat problem. He's much ahead of our times. इस अभियान के 1.5 महीने, 2500 किलोमीटर और 6 राज्य, ये लंबी और कठिन यात्रा आधी तय हो चुकी है। ये समय है शारीरिक विश्राम का, साथ साथ अपने अंदर कुछ खोजने का। सैकड़ों नए अनुभव, हर अनुभव एक दूसरे से अलग, अनुपम। गहरी नींद में ये थके हुए शरीर पर एक सजग और सतर्क मन। परिवार में ऐसी खुशी तभी होती है जब इसके सदस्य धर्म और श्रेणी के बंधनों से मुक्त होते हैं। अधिकतर क्षेत्रों में पानी की कमी रही, इसलिए 1 घंटे के विश्राम में भी जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा। एक चोट के कारण बाबा बैठ नहीं सकते। वो ये जीवन यात्रा केवल खड़े रहकर या लेटकर ही तय कर रहे हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा पशु की हड्डी से प्रतिस्थापित किया गया है, जो दिन ब दिन समाप्त होता जा रहा है। लेकिन 72 वर्ष की आयु, हृदय का विकार और कंधों की जकड़न उन्हें इस अभियान से विचलित नहीं कर सकेगी। मध्य प्रदेश की सीमा पर बाबा और साइकिल सवारों का एक अजीब स्वागत समारोह। ये कहीं इस राज्य की घाटियों के खतरनाक निवासी तो नहीं?
पेड़ जो जिसके नीचे हम खड़े हैं, ये भारत जोड़ो का एक प्रतीक है। जड़ कौन सी है, मूल वृक्ष कौन सा, ये पता नहीं चलता है। पेड़ जो होता है, ट्री इज द सिंबल ऑफ कंपैशन। ट्री नेवर जस्टिफाइज, ट्री नेवर जजेस। The tree whispers in my ears, that anonymous tree. These timid leaves asking bold questions to the wind and the storm in the sky, at ease in the sky. Imagine asking bold questions to the wind and the storm, at ease in the sky. ये पत्ते हमको पढ़ाते हैं। हम पेड़ लगाते जाएंगे, क्योंकि पेड़, the tree is the bridge between darkness and the light. Tree, the trunk of a tree is a form of liberty to me. The fluttering leaves are my national flag. And the birds of various species which occupy different twigs and branches, they are messages of love, faith, courage, and adventure. इसलिए पेड़ से और बढ़िया कोई गुरु इस देश में नहीं हो सकता। पेड़ अपनी छाया सबको समान रूप से देता है। जातिवाद, प्रांतवाद और असमानताओं की तपती धूप से बचने के लिए हमें वृक्ष से शिक्षा लेनी चाहिए। देश को विघटन और हिंसा से बचाने के लिए आज हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय एकता के लाखों पौधे लगाने होंगे। जैसे मैं कन्याकुमारी में पहुंची थी, वहां से अब तक मैं अपने आप में बहुत सारे चेंजेस महसूस की। सबसे पहले तो हम अपने आप में का विश्वास गंवा बैठे थे कि हम क्या कर सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि पा लिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा था, मगर वो अब तो कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद में इतना ऐसा बड़ा सपना ऐसे नहीं लगेगा कि ये सपना है। अब कॉन्फिडेंस आ गया है उतना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम में यदि ये हो हिम्मत कि नहीं मैं करके ही दिखाऊंगी, तो हम कर सकेंगे, ऐसे लगता है। तो जब 3 महीने साथ चलते हैं तो हर भले बुरे प्रसंग को कौन किस तरह से हमसे व्यवहार करता है, कितना मदद करता है, ये जांचने परखने का एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला। सिर्फ साइकिल चला के स्टेज से भाषण देकर काम पूरा नहीं होता है, पर मेरे साथ जो साथी रात को देर तक जाग के साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, रात भर अपनी साइकिल चलाने के बाद भी रात में जाके साइकिल की रखवाली करते हैं, भोजन नहीं भी मिले फिर भी व्यवस्था में लगे रहते हैं, तो ये मुझे जो मेरे मित्र मिल रहे हैं, तो यूथ विलेज की जो कल्पना है जिसको मैं अभियान के बाद स्वतः करने वाला हूँ, तो ऐसे साथी तो मुझे मिलेंगे, ये मुझे एक बहुत बड़ी देन अभियान की होगी। 2 महीनों की लगातार यात्रा, कभी-कभी तो दिन में 100 किलोमीटर से भी अधिक साइकिल चलाकर अभियान का 8वें राज्य राजस्थान में प्रवेश। दोस्ती और प्यार की धारा मुक्त रूप से लोगों में बहती है। हाँ, कभी-कभी कोई नया उपाय ढूंढना पड़ता है। खुशहाल मन होता है, खुशी तलाक होती है, चलाक होती है। ये बच्चे बाबा के हृदय की भाषा उनके होठों से नहीं सुन सकते, पर उसे समझते अवश्य हैं, भले ही कुछ शरारतों में लगे हों। हमारे इकलौते बच्चे को ये मन में मनस्कता क्यों आई? दूसरी खड़ी होकर पूछती थी, मेरा बच्चा स्पैस्टिक चाइल्ड क्यों हो गया? तीसरा बोलती, मेरा इकलौता बच्चा अंधा क्यों हो गया? राजस्थान में जो देख दोनों पैर इसके। Yes, like this. That doesn't mean publicity, doesn't publish anything. चलिए बेटा। बाबा से धीरज पाते हुए अपंगों ने एकाएक बाबा को ही चकित कर दिया।
क्या नाम है? मुरलीधर। मुरलीधर। मेरा भी नाम मुरलीधर है। मुरलीधर। अगर बाबूराव सूर्यवंशी एक टांग से भारतवर्ष के दक्षिण से उत्तर तक साइकिल चला सकता है, तो 10 फुट की ऊंचाई से झील में छलांग लगाना तो उसकी दाईं टांग का खेल है। बाबा को मैं बहुत दिल से जान रहा हूँ और बाबा की ये कार्य कर रहे हैं ना आनंदवन में, इसके कारण बाबा का कोई मुझे अनुभव मिले और मेरी जिंदगी में भी मैं कुछ बाबा के जैसा कर सकूं, इसीलिए मैं इस अभियान में शामिल हुआ हूँ। जियो और को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता, यही लिखा है गीता और कुरान में, यही है वाणी नानक और कबीर की, इसीलिए तो गांधी जी ने जान दी कि समझे दुनिया बात। राजस्थान में बाबा का मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत। श्री हरिदेव जोशी भी अपनी बाईं बांह खो चुके हैं। तुम्हें है सीमा देश की बुला रही, खुद जियो और को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। बाबा आमटे साहब की उपस्थिति में आज हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है। हम किसी प्रांत के हों, किसी भाषा के हों, किसी संप्रदाय के हों, हम सबसे पहले भारतीय हैं। का है, यह अभियान इस देश का है। यह अभियान कश्मीर जाने से उसकी शुरुआत होने की है। जटिनिधिक स्वरूप है जो मिनी इंडिया मेरे साथ चल रहा है, सिंबॉलिक मिनी इंडिया, मणिपुर से, राजस्थान से, पंजाब से, कश्मीर से, उनको आपका सदिच्छा का संजीवन दे दीजिए। स्वागत हुआ है, उनके ऊपर कैसा असर हुआ है इस मूवमेंट का? लोग जो चाहते थे कुछ करना, उनकी आवाज बोलती है मार्च है। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। लोग गदगद होकर कहते हैं राष्ट्र में चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं है, ये राष्ट्र के ऊपर छाव जो गिरी हुई है, बादल जो है बंदूक का है। नेशनल इंटीग्रेशन कैन नेवर बी लेजिस्लेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड इट कैनॉट बी पोल्यूशन टू बी बाय एनी ब्यूरोक्रेसी। यह अपने दिन में भाई और बहनों, जिनके साथ जिंदगी में हम हंसते हैं उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में जिनके साथ आंसू बहाते हैं उन्हें कदापि जिंदगी में हम भूल नहीं सकते। You can forget those with whom you laugh, but you can't forget those with whom you weep. 1516 से कोई कसूर न होते हुए ये बर्बरता का अमानुष प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय तौर पर किया गया है। मेरा हृदय बहुत व्यथित हुआ है और मेरे साथ जो युवा शक्ति लघु भारत आज दिल्ली में पहुंचा है, कल आने वाले दिन को कैसे शांतता में जीवन जिए इस देश में, इसके लिए वो भी अपनी चिंता, अपनी नौकरी, अपनी स्थिरता को दहन और दफन करके बाहर निकले अपने जवानी में। आपकी ये बता इस राष्ट्र के कोने कोने में मिटाएंगे, जिसने गुनाह किया, जिसे अपराध किया, उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी के लिए उन्हें सजा नहीं दी है। उनके नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उनको भी सजा देना चाहिए देश में। राष्ट्र के चेहरे पर यह बहुत बड़ा करीब
से लाल हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाना है। मजहब आध्यात्मिकता पढ़ाता है, जैसे भगवता नहीं पढ़ाता है। इसलिए आपने भी समाज को नहीं कहा कि हम सिख इसलिए मारेंगे, मैं जाऊंगा वो शिवसेना वाले मरेंगे, हम हिंदू थे इसलिए हमको मारा। ये जड़ को, ये बीमारी को हमें दूर करना चाहिए। हम सब एक है। भारत की थिरकती रंगीन झांकियों में खोए साइकिल सवारों को यह पता नहीं था कि गांव के निवासी उन्हें भी उतनी ही रुचि से निहार रहे हैं। अतिथि सत्कार भारत की सभ्यता है। विभिन्न लोगों द्वारा साइकिल सवारों का विभिन्न प्रकार से स्वागत। साथ में खेले, साथ में खाए, साथ में खेले, साथ में खाए, साथ करे हम अच्छे काम, साथ करे हम अच्छे काम। जब तक सबका भला न होगा, जब तक सबका भला न होगा, नहीं करेंगे हम आराम, नहीं करेंगे हम आराम। आज का खाना मुबारक कहते हुए हम आतंकवाद की होली करने के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम हिंसाचार की होली करने के लिए बाहर जा रहे हैं। हम हमारे में जो नफरत है, अविश्वास है, उसकी होली करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बीस मील की रफ्तार से पास पास साइकिल चलाते हुए एक क्षण के लिए भी ध्यान बंटने का नतीजा काफी मुश्किल में डाल सकता है। अशोकन अब अगले 15 दिनों तक अभियान के डॉक्टर की देखरेख में ट्रक में ही यात्रा करेगा। पर यह तो खुद अनिकेत की लापरवाही का नतीजा है। मेरा पाँव स्प्रेन हो गया। स्प्रेन को उन्होंने वो बैंडेज लगाया, फिट किया है। वो साइकिल चलाते चलाते गिर गया। इधर उधर देख रहा था, थोड़ी बातचीत चल रही थी फ्रेंड से, तो आगे के साइकिल को घिस गया मैं और गिर गया। मणिपुर के हसमुख युवक गोपी सिंह को चावल बहुत पसंद थे, पर लोग उन्हें चपाती ही परोसते गए। जब तक गोपी ने खाने की वस्तुओं के नाम हिंदी में सीखे, तब तक उसे चपाती खाने की आदत पड़ चुकी थी। नाउ आई एम चपाती और सब्जी से पूरा मालूम है। आज बात हुए रैली में जब मैं था, तब मुझे संगारेड्डी में एक खत आया कि आपको बच्चा हो गया, जिसका नाम अभियान रखे है। उधर छोटा राजपुर में मेरा पत्र मिला मेरा माता जी से, उधर से मेरा पिताजी मर गया एली का। वो बाद में पूरा कश्मीर तक जाके फिर आओ इसे लेटर आया। वो फीलिंग तो बड़ा है, मतलब क्या करना है भारत जोड़ा के लिए। ये आज का भारत परिस्थिति देखने से मेरा बाप का डेथ ये छोटी सी बात है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। अभियान के तीसरे दिन रामानंद शेट्टी ने यह बातचीत की। उस वक्त खतरनाक पीलिया से उसका पेट बुरी तरह ग्रस्त हो गया था। हैदराबाद और बंबई के अस्पताल भी उसे बचा नहीं सके। रामानंद शेट्टी की दिशा बदल गई।
पर इस अभियान के लिए उसका त्याग हमेशा याद रहेगा। विश्वास दायक जातरू वेड़े असाडी दर्द दे तारीख टूणा कर गई नफरत दी मौली बन के लहुआं दी गागर तर गई ओ साथियों आ बेलियों हाड़ा जी हुस्ना वालों हाड़ा देश का वालों। संपन्नता की हरी भरी चादर ओढ़े पंजाब की ये धरती, पर इसकी आत्मा आज कितनी शोकजनक है, कितनी घायल। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है, जो एक है तो फिर न क्यों, जो एक है तो फिर न क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर की प्यास बांट ले, जिगर की प्यास बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, लगा लो सबको तुम गले, लगा लो सबको तुम गले, हबीब क्या रकीब क्या, हबीब क्या रकीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या बने हैं। यहाँ से हम सराय की बिल्डिंग के ऊपर से बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ शरारतियों ने पत्थर नीचे फेंके और उन पत्थरों की वजह से ऊपर को फायरिंग हुई। जब वो एक बंदा पत्थर फेंक कर नीचे देख रहा था, तब वहाँ से फायरिंग से उसके गोली लगी और वो पीछे गिर गया और वहाँ से इसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसकी मौत हो गई। इस सब से जो फीलिंग हो रही है ये है, ये जो हमारे जहाँ मेले का ट्रेडिशन है, कभी भी यहाँ मेले में कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। उस मेले से जो हमारा इलाका है, ये खासकर अनंतपुर साहब है, यहाँ हिंदू सिख का बहुत आपसी प्रेम है, कभी भी हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ और हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे यहाँ कोई झगड़ा होगा और यहाँ कर्फ्यू तक नौबत आ जाएगी। भाई और बहनों, ये भारत जोड़ो का नारा बता कहते वक्त मेरी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाती है। आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दुश्मन से लड़ते वक्त पाकिस्तान की सेना जिनके सामने शरण आए और मेरे मित्र जनरल अरुणाजी, ये सब होते हुए भारत जोड़ो की आवश्यकता इस देश में करनी पड़ी। ये क्योंकि आपके लिए मेरे लिए बहुत शर्मजनक घटना है। आज भगत सिंह जी की पुण्यतिथि है। भगत सिंह दोस्तों सिख था। जेल के दीवारों के बाहर भगत सिंह जी की मां खड़ी थी। समय नजदीक आ रहा था फांसी पे चढ़ने का। भगत सिंह जी ने जेलर के मार्फत संदेशा भेजा, एक विशाल मां का दर्शन करने के लिए मैं फांसी के रास्ते को चूमा लेकर जा रहा हूं। जब फांसी पे मेरे साथ चढ़ने वाले राजगुरु के मां को मिलने की इजाजत नहीं है तो मैं मेरे मां से मिलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक विशाल मां का दर्शन करने के लिए हम तीनों निकल पड़ रहे हैं। क्या इन वीरों का महान त्याग व्यर्थ ही जाएगा? कुछ मिनटों तक इस तो बाद मैं सारे नगर निवासियों को बड़े दुखी दिल नाल कह रहा है कि कर्फ्यू का समा भी हो रहा है। तुसीं 5 बजे तो पहला
अपने घर पहुंचना है। मैं बेनती करूंगा एसडीओ साहब नूं कि कोशिश करके इस कर्फ्यू नूं खत्म करने की कोशिश करनगे और 5 बजे लगे ने तुसीं अपने अपने घरां नूं ध्यान दी खेचल करो। शुक्रिया। अगर आप सुन सकें तो इस घिरते हुए अंधेरे में हर दिल से एक ही चीत्कार सुनाई देगी, हमें वापस ला दो हमारे आपस का वो प्रेम, वापस ला दो वो संबंध, वो जान से प्यारे दोस्त जो अब अजनबी बनते जा रहे हैं। हवा के हर झोंके पर झूल रही हैं ये चीखें, अगर आप सुन सकें। मगर मैं सोचता हूँ कि पंजाब की प्रॉब्लम कोई ख़ास नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये ज़्यादा कुछ ओवर इमोशनल प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पंजाब जो है, जो हमारे हिंदू या सिख या हिंदू जो हैं, मेरी नज़र में तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ कि अलग अलग हैं कि नहीं है। वो तो बिल्कुल एक जैसे हमारे यहाँ उर्दू का एक जुमला है कि यक जान दो कालब, कि दो जिस्म हैं मगर जान एक है। तो हिंदू और सिख जो हैं दो जिस्म हैं और एक जान है। अब अगर जान निकाल लेंगे तो जिस्म भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर एक जिस्म निकल गया तो दूसरी जान भी कहाँ जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं, और ये थोड़ी एक इमोशनल बात हुई है और इमोशनली हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। आप अपना घर पंजाब बनाइए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने रहिए, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि शांति हो, कम से कम पंजाब में तो हो, बिहार में बहुत बुरा हाल है, असम में बहुत बुरा हाल है। आपका स्थान जो होना चाहिए तो भ्रमण का नहीं होना चाहिए, आपका स्थान 2 महीने 3 महीने 4 महीने पंजाब में ही होना चाहिए। कोई भारतवर्ष को जोड़ नहीं सकता जो ऐसा सोचता है। मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे बहुत नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और सच्चाई से कहना चाहता हूं, आई एम ए मैन विथ मेनी पोर्स। जैसे आपके चमड़ी में रंध्र है अनेक लक्षावधि, वैसे मेरे भी चमड़ी में अनेक लक्ष्य है। बाबा की एक शादी के पहले, हमारा लव मैरिज था, तो शादी के पहले 8 दिन बाबा से चोरों से लड़ाई हो गई। आधी रात में चोर आ गए थे, तो बाबा ने क्या किया कि एकदम से बाबा ने उसके ऊपर अटैक किया। वो अटैक करने के पहले बाबा निशस्त्र थे और 2 चोर थे, उनके पास शस्त्र थे। ऐसे बाबा तो ये कुश्ती खेलने वाले हैं ना, पहलवान थे। ऐसे तो 15-20 मिनट लड़ाई हो गई बाबा की। बाबा के सब ये ऐसे ये पंजा है ना, ये कट गया था, आधा कट गया था। छुरा बाबा ने छीन लिया इससे, और वो चोर ने नीचे ऐसी जम किया। जब शादी के बैठा तो सब बैंडेज था। ऐसी शादी हो गई हमारी। बाबा तारीख नहीं बदलना चाहिए, जैसे भारत जोड़ो की तारीख नहीं बदले, बिल्कुल बराबर हो गया ना कार्यक्रम, वैसे शादी हो गई हमारी। ऐसी बैंडेज में थे बाबा। साधना ताई ठीक ही कहती है। 3 महीनों से भी अधिक लंबी यात्रा के बाद पूर्व निर्धारित दिन को बाबा ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। एक नूर थे सब जग, जब तक इसमें एक दूसरे के लिए आंख नहीं रोएगी किसी की। हिंदू मर जाए तो सिख की आंख खुश्क रहे और कहे कि मैं गुरु का सिख हूँ, तो उसको समझना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे सिख के लिए क्या सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। और अगर एक सिख मरता है तो किसी हिंदू की आंख में आंसू नहीं आते, वो खुद को इंसान कहेगा तो कोई इनको इंसान मानेगा नहीं, क्योंकि नफरत छाई हुई सब पूरे बंदूक की छाया में देश गुजर रहा है। ये ठीक, जहाँ मोहब्बत की इसमें ये देश गुजरता था, वहाँ नफरत के और बंदूक की छाव में देश, तीर्थ क्षेत्र, मंगल से उस देश को अच्छे दिन नहीं रहते। याद आता है आज से 40 वर्ष पहले इस महान राष्ट्र का एक विभाजन। सीमा पर आज भाई बहन एक दूसरे को केवल दुख भरी आंखों से देखते हैं। चंद कदमों के फासलों की वजह से हम आपस में कितने अजनबी बन चुके हैं। एक जनता के 2 अलग अलग झंडे,
ये नतीजा है नफरत की उस आग का जिससे लाखों लोगों की जानें गईं और घर परिवार उजड़ गए। क्या हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही भविष्य देना चाहते हैं? कल शायद इस निश्चिंत सवारी को भूलकर ये भी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं। ये समझ लेना चाहिए, राष्ट्रीय एकात्मता किसी भी राष्ट्र में पार्लियामेंट के, सांसद के, विधायक सभा के माध्यम द्वारा नहीं हो सकती। वो मानव का मानव से मुक्त मिले ना, तुम हम बाहर निकलेंगे, एक में की बातें समझ लेंगे, एक में का अनुभव शेयर करेंगे, तो ही होगा। इस बताने के लिए भारत जोड़ो अभियान है दोस्तों। फिर से मैं कहता हूँ, if a majority remains silent for a pretty long time, it becomes a silenced majority. तब देश में और एक शोकांतिका होती है। दीर्घकाल तक मौन पाने वाली ये बहुमत में होने वाली जनता हमेशा के लिए आतंकवाद से गूंगी बनाई जाती है। ये खतरा समझकर ये भारत जोड़ो अभियान निकला। आज बाबा आमटे भी 70 साल के हैं। कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है उसके पीछे, मगर एक बिलीफ है कि मेरा जो शरीर है और मेरे शरीर में जो ताकत है वो देश के लिए है, वो देश को जोड़ने के लिए है। भाई और बहनों, ऐसे दुनिया में मैंने खुद को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक कैद करके रखा था। उस दुनिया में कौन थे? वहाँ विकलांग, कोढ़ी, लंगड़े, लूले, अंधे, पोलियो वाले, मंदमनस्क, मेंटली रिटार्डेड। उस दुनिया में वो जर्जर शरीर में, रोगी शरीर में, बीमार शरीर में मैंने निर्मल मन पाया, कोमल मन पाया, स्वस्थ मन पाया। लेकिन बाहर निकला, मैंने मेरे जैसे, आपके जैसे निरोगी तन में रोगी मन पाया। मोस्ट अनसाउंड माइंड इन अ मोस्ट साउंड बॉडी। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तारीख दिसंबर से हम सब एक जगह रहे और आज आखिरी का दिन है और सुबह हम निकल जाएंगे। कोई यहाँ ठहरेंगे, कोई रुकेंगे। हम लोग कल जाते जिस रास्ते से आए उस रास्ते से वापस जाएंगे। जीवन में ये खाली इस देश का ही नक्शा या देश का ही जीवन देखने को आपको नहीं मिला है। यू आर इंस्पायर्ड टू नोट डाउन द इनर जर्नी ऑफ योर सोल। हम निकले तब हमारी हिम्मत क्या थी, हम निकले तब हमारी लगन क्या थी, हम वहां से निकले तब इच्छा क्या थी, उसका बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा। मुझे मेरे ध्येय को मैंने आकार दिया, मेरे ध्येय की तरफ पहुंचने के लिए मैंने दिशा निश्चित की, लेकिन वो ध्येय और दिशा निश्चित हो जाने के बाद मेरा उसमें आविर्भाव क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, ये निर्णय करने में इस अभियान की सफलता है। इतने आंसुओं का क्या कारण हो सकता है? क्या ये लड़के लड़कियां इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों के साथ के बाद आज सबको वापस चले जाना है? क्या ये केवल विदाई का दुख है या इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय
समाप्त हो गया। बहुत बोलने की इच्छा थी आपसे, हृदय की बात कहने की थी। स्टेडियम पे गए और आपने आंसुओं की बात की, एक मैक्सी विदाई ले ली। मैं अकेला वहां ऊपर बैठा हुआ था। मेरी खुद की सिचकियां मैं सुनता हूं कि इतना सा एक छोटा सा अभियान शुरू किया अपन ने, समाज कितनी बड़ी आशा लेकर अपने पास मिलने आता है, कितनी अपेक्षा रखता है। जैसा मैंने कहा था, दिस अभियान एस्पायर्स टू गिव a healing touch to the nation's wound which is bleeding to the bone. समाज इसके बारे में कुछ सोचेगा, इसका हिसाब लिखेगा। महसूस किया हो कि इस मानव यात्रा के कारण भारत के विभिन्न प्रांतों और भाषाओं वाले इतने अनजान लोगों में आज कितना प्रेम और कितनी एकता आ गई है। आज ये 100 से अधिक इकाइयां जुड़कर एक महान शक्ति बन चुकी हैं। भारत जोड़ो का नारा इसी प्रकार एक वास्तविकता बने, ये सब हम पर निर्भर है, सिर्फ हम पर। भारत की संतान हम हैं, भारत की संतान, भारत की संतान हम हैं, भारत की संतान।